देन आज हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या उसे सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और ये जो टेंस के प्रकार किए गए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाक्य एंड ये भी प्रश्न वाक्य ही बोला जाता है। तो इन चार को क्या ऐसे हम बनाएंगे, क्या कहेंगे, इन सबको किस तरह पहचानेंगे एंड इसको बनाने का रूल क्या होता है। जैसे चलिए मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे कि मैं जाता हूँ, ठीक है, इसका पहचान हो गया ता है और यहाँ है, यानी कि ता हूँ, ये पहचान इसका हो गया कि नहीं होगा। तो हम इससे पहचानते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। तो हम अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में इसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं जो सकारात्मक वाक्य हो। सकारात्मक मैंने लिख के यहाँ पे बताया था, ये सकारात्मक वाक्य क्या होता है। जैसे कि मैं जाता हूँ, ये किसी काम को सकारने वाली बात हो रही है कि मैं जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ तो इसका आई गो बन गया, ठीक है। तो इसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जाता है, ठीक है। तो देखिए वह जाता है तो ही गो जो देखिए यहाँ पर पहले हम ये देख लेंगे, या इसका पहचान हो गया ता है, ठीक है, ये हो जाएगा ता है, इसको हम पहचान लेंगे एंड इसको हम ये देखेंगे यहाँ पे एस क्यों लगा है। तो देखिए जितने भी सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर एक ये हो गया, यानी सिंगुलर माने एक वचन, और ये हो गया सी, और ये दो ही लग रहा है, ये ईट हो गया, ये तीन है, तीन सिंगुलर फॉर्म है, इनके साथ एस जोड़ा जाता है। कब? देखिए कब जोड़ा जाता है, सी एच डबल एस एस एच एक्स वाई या जेड या ओ आई, जिसके अंत में ये सब आएंगे उनमें हम एस लगाते हैं। और बाकी को जब प्लूरल फॉर्म आता है तो प्लूरल क्रिया भी बनानी पड़ती है, इसमें हम एस या एस जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पे मैंने एस क्यों जोड़ा है आपको ये मिल गया, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड यस या एस, एस क्यों लगा ये आपको जानकारी मिलेंगे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें सिर्फ ऐसे शब्द आएंगे जिसको नकारात्मक बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। जैसे किसी काम को नकारने वाला वाक्य हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, मैं नहीं जाता हूँ, किसी काम को नकारा जा रहा है, यानी कि करने की प्रक्रिया को रोका जा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एंड डू नॉट और गो, ये इसका बनाने का रूल हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ डाउट होगा कि यहाँ पे यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैं अकेले हूँ इसलिए, और क्रिया भी प्लूरल है लेकिन अकेले है, ठीक है। तो यहाँ पे यस नहीं लगा और नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वह नहीं जाता है, ठीक है, तो वह का तो सी हो गया, और डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट कहाँ से चला है, यहाँ पे यस क्यों नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि इसलिए नहीं लगा जब डू आया तो यहाँ पे ओ आया, मैंने यहाँ पे आपको रूल पहले बताया था, इसलिए यहाँ पे एस जुट गया, यहाँ पे भी नहीं जुटेगा, यहाँ पे ऑलरेडी जुट चुका है, इसलिए हम इसको बनाएंगे सी डजन या सी डज नॉट गो। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही रूल से। और एक होता है जो मैंने क्वेश्चन वर्ड बताया था, वो ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें कब, कहाँ, कैसे, ऐसे इस तरह क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ में सिंपल प्रेजेंट टेंस पे यानी प्रेजेंट टेंस पे यहाँ पे इस तरह का आएगा, डू से बनाया जाएगा, और क्वेश्चन वर्ड में बेन से, जैसे कब, कहाँ, कैसे, इस तरह से हम बनाते हैं। तो पहले हम चलिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ऐसे शब्द जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे कि क्या आप वहां जाते हैं, कैसे जाते हैं। ये जो कैसे जाते हैं ये हो गया क्वेश्चन वर्ड शब्द, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है लेकिन वो हो गया क्वेश्चन वर्ड शब्द, उसका नाम चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन किससे बना है, डू या डज से, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस। तो हम यहाँ पे बनाएंगे कैसे, डू यू गो, क्या आप जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्या आप जाते हैं, तो बनाने का तरीका डू, पहले में देखेंगे प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर नहीं है,
तो प्लूरल फॉर्म के लिए यू यानी कि डू लगेंगे इसके साथ, तो डू लगा दिया मैंने, और यू का आपका यू लगा दिया हूँ, और जाने का गो। ये तो बन गया। यहाँ पे ना ही यस लगेगा और ना ही यस, क्योंकि आप सिर्फ आपकी बात हो रही है, आपके साथ ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यस है, यस नहीं लगाएगा। यहाँ पे क्या वह जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, तो यहाँ पे लगा डज सी गो, तो यहाँ पे यस या यस क्यों नहीं लगा फिर से, तो यहाँ पे पहले ही डज के साथ यस लग चुका है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे यस नहीं लगा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डज सी गो, इसके रूप से ये हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म के साथ, और ये गया प्लूरल फॉर्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया, कंफर्म हो गया। जो क्वेश्चन वर्ड शब्द आते हैं, मैंने इसी वीडियो में बता रखा है, ये क्वेश्चन वर्ड शब्द किस तरह होते हैं, जैसे वह कब जाती है, वह कब जाती है, तो यहाँ पे आप देखिए जो क्वेश्चन वर्ड शब्द होते हैं, यहाँ पे कब आया है, ठीक है, तो हम इसको बनाने का रूल देखिए, रूल इसका ये होता है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, डू या डज, ठीक है, डज प्लस यस फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, यानी यस या यस, ये रूल हो गया। तो रूल देखिए यहाँ पे पहले हम देख लेंगे किससे, तो वह कब जाती है, वह कब जाती है, तो यहाँ पर सी इस तरह नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप इस तरह यहाँ पे गलती कर देंगे, यहाँ वो कब जाती है, यहाँ पे क्वेश्चन है, आप तो पहले जाने कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे कब दिया गया इसलिए वो क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो क्या बनेंगे, सी से नहीं बनेंगे, ये नहीं डू से बनेंगे, क्वेश्चन वर्ड हो गया। यहाँ पे पहले इसका रूल हम लगाएंगे, जैसे वेन, कब का क्या होता है, वेन, फिर हम डू या यानी कि यहाँ पे डू या डज, तो हम देखेंगे ये सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में क्या लगेंगे, डज, तो यहाँ पे हम सी डज लगा देते हैं। अब देखेंगे अब डू या डज तो हमारा हो गया। अब देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, इसका क्या बनाएंगे, सी। अब हम देखेंगे जाना क्या होता है, जाना का गो होता है, तो सिंपली से हम गो यहाँ पे लगा देंगे।